अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम आपको बहुत ही ख़ास जगह पर लेकर जा रहे हैं जो कि फ़िरोज़पुर रोड पर वाक़ है और ये पॉइंट दो बड़े शहरों के दरमियान है। वो दो मशहूर शहर कौन से हैं ये बताने से पहले मेरी गुजारिश है कि जितने भी नए दोस्त हैं वीडियो को देख रहे हैं, बेशक आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें लेकिन मेरी वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। शुक्रिया। पाकिस्तान बनने से पहले जब लोग कसूर से, जो कि मगरबी पंजाब के नाम से मशहूर था, मशरक़ी पंजाब में जाते, जो कि फ़िरोज़पुर से शुरू होकर तलवंडी भाई, अमृतसर, फरीदकोट, मोगा, धर्मकोट, शाहकोट, लुधियाना, जलंधर से दिल्ली तक जाकर ख़त्म होता है। पाकिस्तान बनने के बाद मशरक़ी पंजाब भारत के हिस्से में आ गया। इस तरह फ़िरोज़पुर शहर भी भारत के हिस्से में चला गया, जहां पर अब गंडा सिंह बॉर्डर मौजूद है। बॉर्डर की दोनों साइडों पर अहम तरीन शहर होने की वजह से ये इलाका बहुत एहसास करार दिया गया है। यहाँ पर दोनों मुल्कों की फ़ौजें हर वक्त हाई अलर्ट रहती हैं। 6 सितंबर 1965 में जब जंग हुई थी तो खेमकरन के मुकाम पर बहुत शदीद लड़ाई हुई। पाक फ़ौज के बहादुर निडर दस्तों ने भारत को नाकों चने चबवा दिए थे, जिसकी वजह से भारतीय फ़ौज वापस पलटने पर मजबूर हो गई। ये एक कस्बा है जहाँ से ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मिल जाती है। इस कस्बे का नाम भेड़िया कलां है, जो कि इंडियन बॉर्डर खेमकरन के बिल्कुल करीब है। भेड़िया कलां का नाम रोशन करने वालों में से एक सनाउल्लाह भाई हैं, जिनके शिकारी नान की बेहतरीन रेसिपी है। पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग आते हैं और वेजिटेबल शिकारी नान खाकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जनाब, खाने पीने के लिए लोग आते हैं। एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है इस भाई के पास, और जो कसूर शहर में भी किसी के पास नहीं है, तो बहुत से लोग इधर आते हैं। ये बिल्कुल इंडियन बॉर्डर के ऊपर गांव है, तो इधर जनाब पहले आके टोकन लेना पड़ता है, फिर जाके इधर से आपको शिकारी नान मिलेंगे। ये वेजिटेबल नान होता है। जो बंदा गोश्त नहीं खाता, चिकन नहीं खाता, वो वेजिटेबल नान में से गोश्त चिकन का मज़ा ले सकता है। जी सर। अच्छा, मेरे साथ हैं सर आसफ़ साहब। ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, ये फ़ॉरेन कंट्रीज़ के लिए ये मेरे सारे हैं जनाब, ये आपको गाइड करेंगे। ये ट्रांसलेटर भी हैं साथ साथ। ये आपको बताएंगे कि इधर कौन सी आपको खाने के लिए कौन सी डिश मिलती है और कितनी स्वादिष्ट होती है, कितनी मज़ेदार होती है। जी सर। So right now we are standing in front of the Shikari Naan shop. It is in the village Bhediya Kala, that is about 15 kilometer away from city Kasur. So this area is very near to the Indian border, and this shop is very famous in the whole Punjab. You know, people from other districts also used to come here and enjoy the tasty and delicious naans that are available here. So they have got a recipe, and this recipe is matchless. You cannot beat them in Shikari Naan, I swear. So they have taste, and they are famous in the whole district. Right now there are very few people here, but mostly it is filled with people, and you have to wait for a long time to get your order. So let's see how they serve us and what we enjoy there. सर मैंने सुना है कि इधर पहले आना पड़ता है और टोकन लेना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको ये नान मिलते हैं। कितना रश होता है इधर, कैसे लोग आते हैं, क्या टाइमिंग है, इसके बारे में कुछ ब्रीफ करेंगे? So as I have told you, you have to book your order. Sometimes you have to wait for hours, like 2 or 3 hours to get your order. They serve you in at three different times, after Zohar and after Asr and after Maghrib, and then they are closed. So these are 3 timings that you can come and enjoy your feast. और सर मैंने एक बात और भी इधर नोट किया है। लोग कहते हैं कि ये जो भाई इधर जिसका ये रेस्टोरेंट है, जो ये सर्व करता है सब कुछ, ये बहुत मज़बी है। जब अजान होती है, जितने भी कस्टमर बैठे हुए होते हैं, शटर डाउन करके ये चले जाते हैं, चाहे इनके पास 500 बंदा बैठा हो। तो थोड़ा ये बताएं। Yeah, when it's namaz time, they just shut their shop down and they just leave for the namaz.
and even if there are 200 people here waiting for them, they don't bother about them. They just go for the prayer, offer it, and then come back and then serve them. So they are very religious type of people, and perhaps some people believe that this is the secret of their success. जी थैंक यू सर। तो ठीक है जी, आएँ, मेरा कैमरामैन अब साथ आएगा, आगे जाके हम आपको दिखाते हैं, सारी रेसिपी आपको दिखाते हैं, उनका क्या तरीक़ेकार है, कितनी सफाई से काम करते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं। जी आएँ। जी तो ये हैं वो भाईजान जो शिकारी नान तैयार करते हैं। जब ये वेजिटेबल पेस्ट तैयार करते हैं तो किसी को करीब नहीं आने देते और ना ही किसी को ये रेसिपी बताते हैं। शिकारी नान की लज़्ज़त को जो चीज़ दुबाला करती है वो है इनका आला किस्म का मियारी मसाला जात। कुकिंग ऑयल बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। इनका जो रायता होता है वो अपना बनाते हैं, वो भी बेहतरीन होता है और उसमें अनथक मेहनत होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस भाई में ये क्वालिटी है कि जब नमाज का वक्त हो जाता है तो ये दुकान बंद कर देते हैं, शटर डाउन कर देते हैं। चाहे उधर 200 बंदा बैठा हो, किसी को एक नान भी नहीं मिलेगा। किसी ने बैठना है तो बैठे, जाना है तो जाए। नमाज के बाद ही दुकान ओपन होगी। तो हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। अब हमें ये अज़ान होने वाली है, अज़ान के बाद नमाज होगी, नमाज के बाद जनाब ये हमें हमारा ऑर्डर रिसीव होगा। तो ये आपने ख़ुद ही ऑर्डर रिसीव करना है। कोई वेटर नहीं है इनके पास, कोई बहरा नहीं है। ये खुद ही काम करते हैं, खुद ही पकाते हैं और ना किसी को रेसिपी बताते हैं। तो ये खुद ही जाके उधर से इसको रिसीव करना होता है अपने ऑर्डर। इधर से आपको हर चीज़ डिस्पोजेबल मिलेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जैसे ही अज़ान होती है, नमाज का टाइम होता है, तो ये भाई शटर डाउन कर देते हैं, शॉप क्लोज़ कर देते हैं और नमाज के लिए निकल जाते हैं। वैसे ही कर रहे हैं, दुकान बंद कर रहे हैं। दुकान बंद करने के बाद जाएंगे, साथ ही मस्जिद है, नमाज अदा करेंगे। दूसरे भाई भी नमाज अदा करेंगे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके फिर वापस आएंगे, दुकान ओपन करेंगे। शायद यही वजह है कि इनके कारोबार में इतनी बरकत है कि बड़े बड़े शहरों से लोग जाकर इनके हाथ के नान खाते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। तो जब तक वापस आते हैं तब तक हम भी वापस आते हैं। जी फ्रेंड्स, तो अब दुकान ओपन होने वाली है। जैसे ही दुकान ओपन होगी तो सबसे पहले हमारा ही ऑर्डर है। हमने सबसे पहले ऑर्डर प्लेस किया था तो हमें ही ऑर्डर मिलेगा। तो चलो हम खाते हैं और आपको दिखाते हैं। So this is the Shikari naan. You can see the size and the color, and let me tell you, its aroma is just fascinating. It looks tasty and we are going to enjoy eating it. So it is cut in 4 pieces. You know, it's very small. Its size is very small, almost 6 inches, and they are cut in 4 pieces. And usually you just have to pick one, and you can see the Shangri-La tomato ketchup, and then the raita, traditional raita that is easily available here, and you can dip it, then you can use some ketchup, and then you can enjoy the taste of the Shikari naan. Thank you very much.